शांति। 10 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज देते हैं, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सत्युग त्रेता है हद और द्वापर कलयुग है बेहद। आज बाबा नया ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हद किसको कहेंगे और बेहद किसको कहेंगे। और घर मतलब परम धाम, जहाँ परमात्मा रहता है और हम आत्माओं का भी वहां घर है। तो आज बाबा इस पर समझा रहे हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर है, जो पूरा पवित्र बनता है। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्रता गोल्डन एजेड में बुद्धि में सारी नॉलेज धारण करती है। देखो, जो पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि है वो सारी नॉलेज धारण कर सकती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनती है। देखो, आत्माएं तो बहुत है जो भगवान का ज्ञान सुनती है। हमको भी लगता है ना कि बाबा का सारा ज्ञान हम धारण करें। अच्छा तो लगता है ज्ञान, भगवान रोज ज्ञान सुनाते तो किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो धारण, वो अप्लाई नहीं कर सकते, उस पर चल क्यों नहीं सकते? क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन में बहुत कीचड़ा भरा हुआ है। अगर वो कीचड़ा अगर इतना बुद्धि में है तो उसकी जगह पे ज्ञान रत्न ठहरेंगे कैसे? इसीलिए बुद्धि को परिवर्तन करना है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? बहुत परमात्मा को याद करेंगे तो क्या होगा? कौन सी स्टेज बनेगी? उत्तर है, अब तक जो भी उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धियोग एक भगवान से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वो सब धारण हो जाएंगे। भगवान जो ज्ञान सुनाता है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, प्यार से चलना है, किसी पे नफरत नहीं करनी है, ये सब हम चाहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत हम सब आत्माओं में भरा हुआ है। ये 5 विकार जो हमारे में है वो बाबा कहते हैं कब समाप्त होंगे? जब तुम पुरुषार्थ करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे परमात्मा की याद करने की। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो भगवान की सारी बातें मन बुद्धि पर छाकर हम परमात्मा जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये सृष्टि का चक्र बना हुआ है। हद और बेहद से पार जाना है। देखो, बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से हमको पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद और बेहद से पार। हद मतलब सत्युग त्रेता, बेहद मतलब द्वापर कलयुग। ये आकाश, तारे, सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, ये 5 तत्व की दुनिया से भी पार एक छठा तत्व है जिसको परमात्मा, परम धाम, शांति धाम ये नाम देते हैं। वहाँ भगवान रहते हैं और हम आत्मा भी वहां से ही इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आती है। ये ज्ञान आज बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते इसका अर्थ भी समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये तो जानते हो, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। वहां भक्ति होती नहीं सतयुग में, वो है हद की दुनिया। वहां बहुत थोड़े मनुष्य है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। 1250 साल सतयुग, 1250 साल त्रेता युग, 1250 2500 वर्ष आधा कल्प। आधा कल्प के बाद द्वापर युग में विक्रमादित्य राजा ने शिव की सबसे पहले भक्ति शुरू की। सोमनाथ का मंदिर बनाया, तब से भक्ति शुरू हुई।
फिर धीरे धीरे भक्ति भी वृद्धि को पाती गई। फिर राम की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, गणपति की पूजा शुरू हुई। और द्वापर के बाद अब जो कलयुग आया है तो हर एक चीज की पूजा करते हैं। दुनिया में दुख बढ़ गया ना, कलयुग। कलयुग मतलब क्या? घर घर में कलह और क्लेश का युग, देश देश में लड़ाई, समाज समाज में लड़ाई, घर घर में लड़ाई। इस कलयुग में आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि गाय की पूजा, नदी की पूजा, झाड़ की पूजा, इंसानों की पूजा तक शुरू कर देते हैं। तो आज ही बाबा पूरा आदि मध्य अंत का राज हमको समझाते हैं कि सतयुग में 9 लाख जनसंख्या, हाँ, सतयुग में हमारे 8 जन्म रहते हैं, फिर त्रेता में 12 जन्म होते हैं, फिर द्वापर में हम 21 जन्म लेते हैं, और कलयुग में हमारे 42 जन्म। ऐसे हमारे पूरे 84 जन्म होते हैं। 84 ही जन्म आत्मा लेती है, लेकिन दुनिया में लिखा गया है कि 84 लाख योनियों में से जाना पड़ता है। आप सोचो, अगर 84 जन्म में हमारी हालत ऐसी हो गई है तो 84 लाख अगर जन्म लेते तो ये दुनिया और कितनी पतित बनती। अभी ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तो आज बाबा बहुत अच्छे से राज समझा रहे हैं कि हद और बेहद की समझानी बाबा हमको देते हैं। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बना देते हैं। हम आत्माओं को बाबा इतना समझदार बना देते हैं कि हम समझ कर समझदार माला का दाना बन जाते हैं। देखो, मनुष्य भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। इसलिए साधु संत क्या कहते? नेति नेति, नहीं जानते हम परमात्मा को नहीं जानते। इसलिए क्या कह दिया? कण कण में भगवान है। अगर हमको रहने के लिए घर है, अच्छा फ्लैट है, हमारा खुद का मोबाइल नंबर है, अगर हम सब आत्माओं को इतना सब है तो भगवान का, परमात्मा का रहने का स्थान नहीं होगा? वो क्या ठिक्कर वित्तर कुत्ते बिल्ली में रहेगा? कण कण में रहेगा? देखो, ये भगवान की ग्लानि है। और ये बात कौन समझाते हैं? स्वयं भगवान आकर कहते हैं कि बच्चे, तुमने मेरी ग्लानि की, इसलिए भारत हीरे तुल्य से कौड़ी तुल्य बना। इसीलिए भारत के उत्थान और पतन की कहानी 7 डेज कोर्स में सिखाई जाती है। इसलिए जब भी ये मुरली सुनो, 7 दिन का कोर्स करके अगर ये मुरली सुनते गए तो बाबा की बातें धारण होगी। बाबा कहते वो है सतयुग, हद की सृष्टि, यह है कलयुग, बेहद की सृष्टि। फिर हद बेहद से पार जहां शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी स्वीट होम है, लेकिन वहां शांति भी है, तो वहां राज्य किया जाता है। लेकिन शांति धाम में सिर्फ शांति है, आत्मा वहां शांति का अनुभव करती है। तो अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन करते हो, वहां अशांति का नाम नहीं। कहां? सतयुग में। लेकिन फिर भी देखो कहानियां कैसी बनाई है। कृष्ण और कंस साथ में दिखाए हैं, राम और रावण साथ में दिखाए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जहां सुख है वहां दुख नहीं, जहां देवताएं हैं वहां असुर नहीं, और जहां असुर है वहां देवताएं नहीं। देखो, यहाँ असुरी दुनिया है, सब में विकार भरे पूरे पड़े हैं। तो यहाँ कभी तुमको देवताएं रास्ते से चलते हुए नजर आते हैं? नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें जीवन को बहुत ही सुख प्रदान करती है। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कहते हैं। देखो, पहले तो कल्प का अर्थ समझो। कल्प मतलब 5000 वर्ष का एक कल्प। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250 और कलयुग 1250। 1250, 1250, ढाई, 1250, 1250, ढाई, ढाई और ढाई 5, 5000 वर्ष का ही कल्प चक्र है। हर 5000 साल में एक बार परमात्मा इस धरा पर आते हैं और वापस सतयुग स्थापन करते हैं। ये साइकिल, ये चक्र अनादि बार फिरता है। बहुत बार लोग कहते कि लाखों वर्ष पहले के पत्थर मिले। अरे मिलेंगे ना, ये कल्प वृक्ष अनादि सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। जैसे
संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जनवरी, फरवरी, वापस दिसंबर के बाद वापस जनवरी। ऋतु भी वैसे ही घूमते हैं, मतलब ठंडी के दिन, गर्मी के दिन। कहने का भावार्थ है ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही घूमता है। तो ये 5000 साल का ही है, लेकिन दुनिया वालों ने इसको कह दिया एक लाखों वर्ष है। अगर किसी को पूछे तो कहेंगे कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े विनाश को। लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चे, कलयुग अभी बच्चा है, बच्चा नहीं है, सिर्फ बचा है। बहुत कम समय है कि अब ये दुनिया का विनाश और सतयुग की स्थापना होगी। और यह बेहद का ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं इसमें जरा भी 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ता। तुम बच्चों का रहने का स्थान ब्रह्मांड है, ब्रह्म महतत्व है, परम धाम है, तो हमको वहां जाना है। देखो, पहले नई दुनिया भगवान स्थापन करते हैं, लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो भी नई दुनिया में रहते हैं, माला देखो बनती है ना। देखो, ऊपर में फूल, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर मेरुदाना युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। ये बाबा 108 की माला के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं 108 की माला जो हम फेरते हैं, हम 108 की माला फेरते हैं, माला जपते हैं, राम राम नमः शिवाय जो भी जपते हैं, लेकिन उसका भी अर्थ हमको मालूम नहीं। बाबा कहते ये वैजयंती माला थी, जो 108 अभी जो ज्ञान लेते हैं, इसमें जो 5वीं ऑनर बनते हैं, वो सतयुग में वैजयंती माला में जाते हैं। तो देखो, ऊपर में 108 की माला अगर आप देखते हो तो उसमें ऊपर में एक फूल दाना रहता है, फिर नीचे 2 दाने रहते हैं, और फिर माला के मन के रहते हैं। फिर वो जो ऊपर का फूल दाना है वो हम आंखों को लगाते हैं, एक माला पूरी हुई, फिर वापस माला करते हैं, वापस ऊपर का जो एक फूल मेरू दाना रहता है उसको हम आंखों को लगाते हैं, तो ऊपर का जो है वो शिव, नीचे 2 है वो ब्रह्मा सरस्वती, और फिर हम बच्चे। ये रुद्र माला ही वैजयंती माला बनती है। बहुत राज है जो भगवान इस ज्ञान मार्ग में समझाते हैं। अब ये पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में होनी चाहिए। बीज, शिव बाबा, झाड़, मतलब ये पूरा कल्प वृक्ष, मनुष्य का झाड़ कैसे बड़ा होता है, इसका आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं। इसीलिए पवित्र बर्तन, मतलब बुद्धि पवित्र चाहिए। गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो सारी नॉलेज बुद्धि में धारण होगी। ये जो बाबा बताते हैं ये बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाएगी। बाबा तो एक ही बार आते हैं, भगवान तो सतयुग में भी नहीं आता। सतयुग में हम बच्चों को भेज परमात्मा परम धाम में चले जाते हैं, इसलिए शिव को देखो वैरागी दिखाते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि वो सुख दुख में भी नहीं आता, जन्म मरण में भी नहीं आता। हम बच्चों को सतयुग में भेजकर अपने धाम चला जाता है। तो बाबा कहते ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, प्रलय नहीं होती है। पहले पहले बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू दाना महाराजा महारानी, मतलब ब्रह्मा सरस्वती या फिर लक्ष्मी नारायण कहो, फिर अंत में जाकर आदिदेव बनते, मतलब अभी के समय ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर ये नॉलेज तो कोई दे नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको सहज यात्रा सिखाता हूं। सोने के बर्तन में ये भगवान के ज्ञान रत्न ठहरेंगे। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी था, ये ब्रह्मा, इसका नाम दादा लेखराज था। जब परमात्मा ने इस ब्रह्मा के तन में अवतरण किया तो बाबा कहते ये कौन था, पहले रत्नों का व्यापारी। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर रखता था ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बहुत बड़ा जौहरी था ना, तो फिर ऐसे खोलकर दिखाता था जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तनों में शोभती है। वैसे हम आत्माएं, ये बुद्धि रूपी ये जो हमारी डिब्बी है, इसमें ये ज्ञान रत्न जो है वो कैसे शोभेंगे जब ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा। ये तुम्हारे कान भी बर्तन है, इन कानों से तुम भगवान के महावाक्य सुनते हो तो धारण करते हो। ये सोने का पवित्र होना चाहिए। मन, बुद्धि, संस्कार जब हमारे पवित्र
शांत और सुकून वाले होते हैं, तो ये भगवान का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है। अर्थात बुद्धि का योग भगवान से होना चाहिए। बुद्धि का योग ठीक नहीं होगा, इधर उधर की बातें अगर दिमाग में है, उल्टे सुल्टे संकल्प भी है, तो बाबा कहते बहुत तूफान आएंगे। और उल्टे सुल्टे संकल्प अगर नहीं है तो तूफान बंद हो जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी, मतलब रोज प्रैक्टिस करेंगे भगवान की याद की, तब अंत में ये हमारी स्टेज बन जाएगी। तो बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ योग लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा। दूसरों को भी दान करते रहोगे। भारत महादानी है ना, देखो भारत में ही धन आदि बहुत दान करते हैं, और ये तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है जो बाप बच्चों को देते हैं। ये जो ज्ञान है, ये जो मुरली है, ये जो मुरली जो बच्चे आजकल तो व्हाट्सएप पे सुनते हैं, घर बैठे सुन सकते हैं, इससे उन आत्माओं को भी नहीं मालूम कि अगले 21 जन्मों के लिए हमारा कल्याण हो जाता है। तो बाबा हमको ऊंच पढ़ाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसी दुनिया में आपको ले जाता हूं जहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसी जगह लेके जाता हूं जहां सुख चैन शांति, मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं कि बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो, इस चमड़े को याद नहीं करो। हम इस चमड़े को याद करते हैं, इसीलिए तो मंदिर में चमड़े की चप्पल बाहर उतारते हैं। ऐसे ही यहाँ जब हम भगवान को याद करते हैं तो देह सहित देह के सब संबंध भूल खुद को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी करंट, उसकी शक्ति मिलेगी। मुख्य बात बाप कहते कि अपने को आत्मा समझो, सारा चक्र बुद्धि में हो मिल जाएगा, मतलब आ जाएगा मुरली सुनते सुनते। अभी हम संगम पर है, दुनिया वाले तो ये भी नहीं जानते, वो तो कहते कलयुग है। बाबा कहते अभी कलयुग भी खत्म, संगम है, सतयुग अभी आया कि आया। ये दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया आएगी। दैवी गुण हमको धारण करने हैं, इसलिए हमको पावन बनना पड़ेगा। बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। योग अग्नि, परमात्मा से याद की अगन इतनी बढ़ जाए कि हमारे जो पिछले जन्मों के 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पर है, वो विकर्म विनाश भगवान की याद से ही होंगे। देखो हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आरती जप तप पूजा उपवास सब कुछ किया, लेकिन हमारे अंदर के विकार भस्म नहीं हुए। तो ये विकार कब भस्म होंगे? परमात्मा की याद से ही, तभी तो हम निर्विकारी बनेंगे। देखो बाबा कहते यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना, देखो दुनिया वालों की मत, मन मत, परमत, और यह है श्रीमत, निर्विकारी मत, जो हमको निर्विकारी बनाती है। हमारे में जो 5 विकार है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ, और उसके भी बच्चे ईर्ष्या द्वेष नफरत, उससे हम अच्छा सोच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि रूपी दर्पण, मन साफ नहीं है, बुद्धि साफ नहीं है, तो ये ज्ञान रत्न भी हमारे अंदर ठहरते नहीं। इसलिए अगर हम खुद को आत्मा समझेंगे तो हमारे में ये जो आत्मा के 7 गुण है, इसलिए कहते हैं ना आत्मा सतोगुणी, शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति। जैसे हम आत्मा रूपी में स्थित होंगे तो ये व्यवहार में आएंगे, और जैसे मैं शरीर समझूंगी खुद को तो ईर्ष्या द्वेष इधर उधर की बातें, ये ऐसा वो वैसा, ये देह भान में आएंगे तो ये बातें व्यवहार में आएगी, आत्म भान में आएंगे तो ये बातें आएगी। हाँ, रातों रात ही नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से जरूर होगा। पवित्र दुनिया में कितना सुख, पतित दुनिया में कितना दुख, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया वाले तो ये बातें जानते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि का योग हद बेहद से पार घर में लेके जाना है। अगर बुद्धि में बहुत संकल्प चल रहे, विकल्प चल रहे, तो यहां से बुद्धि को निकाल सीधा परमात्मा पर टिका देना है, परम धाम में लेके जाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि का बर्तन सोने का पवित्र बनाने के लिए सब तरफ से बुद्धि निकाल एक भगवान की याद में बुद्धि को लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। देखो, अगर कभी कोई ऐसी बातें आ जाती है तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को बाप के हवाले कर दो और अपनी बुद्धि भी नहीं चलाओ। उस टाइम पे भी बुद्धि भगवान के हवाले कर डबल लाइट हो जाओ। अपनी जिम्मेदारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में तो और कुछ रहा ही नहीं, सब भगवान का ही है। मेरा मन भी भगवान का, मन भी भगवान जो सोचे वो सोचे, बुद्धि भी भगवान जो सोचे वो सोचे, तो कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का। तो सब कुछ में और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? बस एक बाप में ही रहेगी। एक की ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है। अव्यक्त इशारा है। संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं, प्रतिज्ञा करो। अब प्रयत्न का समय चला गया, अब प्रतिज्ञा संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता कराएगी। साक्षात्कार बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे नहीं कि आपको साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति।